वेलकम स्टूडेंट। बेटा आपको जो हम टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं ये टॉपिक आपका क्लास 10th और 9th दोनों क्लास के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली ये क्लास 10th में लगभग हर साल बनता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, इसका नेचर बताना है। या प्रूव करने के लिए आता है एग्जाम में कि प्रूव करिए कि स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं या पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। इस तरह से केसें बनती हैं। ठीक, तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड निकालते हैं, दैट इज ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। उसके बाद क्या करते हैं, डायगोनल ए सी और बी डी निकालते हैं। ठीक, मान लीजिए कि आपको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, तो रोम्बस के लिए केवल और केवल आपकी चारों साइड इक्वल होना चाहिए। मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये रोम्बस के लिए है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको स्क्वायर प्रूव करना है, तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल दिखाएंगे और डायगोनल इक्वल होना चाहिए। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। ठीक, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए बेटा। जैसे ए बी इक्वल टू डी सी और बी सी इक्वल टू ए डी, और डायगोनल ए सी और बी डी भी आपका इक्वल होना चाहिए। मतलब कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो, तब आप कहेंगे कि क्वाड्रिलेटरल आपका रेक्टेंगल है। ठीक, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको पैरेललोग्राम बताना है, तो पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड से इक्वल होना चाहिए। मतलब ए बी इक्वल टू डी सी और बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक, मान लीजिए कहीं पर ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये कैसा ट्रायंगल है। तो ध्यान दो, ट्रायंगल में ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3, ये वर्टिसेस हैं। तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी हो जाता है, एक मिनट, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, मतलब तीनों साइड आपकी इक्वल होती हैं, तब ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक, और अगर किसी क्वेश्चन में केवल दो साइड इक्वल है, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और किसी क्वेश्चन में दो साइड का स्क्वायर का सम लार्जर साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, इसका मतलब क्या है, वो आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। और कभी कभी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल पूछ लिया जाता है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, दो साइड इक्वल होती हैं और दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो आइए इस पे हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स ए 1,7, बी 4,2, सी -1, और डी का कोऑर्डिनेट है -4,4। आपको इसमें क्या करना बेटा, सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, बताना है कि ये जो है स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालेंगे बेटा। ए बी, तो ये आपका पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, जैसे मान लो x1 y1 आपका दिया है और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो ए बी क्या बनता है आपको मालूम है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहां पर
4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 में से 1 निकल जाएगा, 3 मिलेगा, प्लस माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 होगा आपका। तो ये बनेगा बेटा 9 प्लस 25 अंडर रूट 34। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, BC निकालेंगे, BC की लेंथ। तो BC में क्या होगा, -1 -4 बनेगा, -1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -2 हो जाएगा। देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे बेटा ना तो माइनस हो जाएगा। ये आपका -5 है, ये आपका -3 है, ये 25 है, ये आपका 9 है। ठीक, 34 मिल गया। अब क्या करेंगे हम, CD निकालेंगे। CD डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, -4 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, और 4 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 + 1 तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपका बनेगा 9 + 25। ठीक, अंडर रूट 34। अब क्या करेंगे बेटा, AB BC CD और DA निकालेंगे। DA के लिए 1 -4 करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर हो गया। अब 7 में से 4 माइनस होगा, 7 - 4 का होल स्क्वायर, तो DA बनेगा, ये आपका 5 का स्क्वायर बनेगा और ये आपका 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये 25 + 9 34 हो गया बेटा। तो एक काम तो हो गया कि इसकी जो है ऑल साइड्स इक्वल हो गई। मान लो अगर रोम्बस प्रूव करना होता है इस क्वेश्चन में तो ये रोम्बस हो गया। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, डायगोनल AC और BD निकालेंगे। तो AC ये लेंथ आप निकालेंगे बेटा, तो अंडर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर, देखिए -1 में से 1 निकलेगा तो -1 हो जाएगा। ठीक, अब -1 - 7 -1 - 7 ये आपका -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये आपका -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, अंडर रूट 68 आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, डायगोनल BD निकालेंगे। डायगोनल BD ये, तो अंडर रूट -4 -4 हो जाएगा, -4 ठीक, देखो -4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका -4 होगा। ठीक, प्लस 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 - 2 का होल स्क्वायर, ये 64 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 68 यूनिट्स हो गया। ठीक, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं बेटा कि ऑल साइड्स इसकी इक्वल है और डायगोनल इक्वल है। तो अगर ये केस कहीं पे बनता है तो ये आपका क्या है, स्क्वायर है। मान लीजिए कि अपोजिट साइड इक्वल होता और डायगोनल इक्वल होता तो ये आपका रेक्टेंगल बन जाता। अगर मान लीजिए डायगोनल इक्वल ना होता ये आपका रोम्बस बन जाता। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले लेक्चर में हम आपको फिर मिलते हैं।